गुरु भक्ति योग। जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वक्तव्य से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सके, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो, जो निस्वार्थ हो, प्रेम बरसाने वाले हो, जो अहंकार से मुक्त हो, जिनके व्यवहार में गीता भागवत उपनिषदों का ज्ञान झलकता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें आप गुरु करना। ऐसे जागृत महापुरुष की शरण खोज लेना। गुरु के पास जाने के लिए आप योग्य अधिकारी होने चाहिए। आप में वैराग्य की भावना, विवेक, गांभीर्य, आत्मसंयम एवं सदाचार जैसे गुण होने चाहिए। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक हैं। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। शास्त्र एवं गुरु द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म करें। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना, यह सर्वोच्च साधना है। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। कल हमने सुना वेदांत का प्रकांड पंडित यज्ञमूर्ति के बारे में। उसके मन में बस यही धुन सवार थे कि श्रीरंगम में श्री रामानुजाचार्य जी को शास्त्रार्थ में परास्त करना। उसने सीधे जाकर रामानुजाचार्य जी को चुनौती दे दी। अगर सचमुच आप विद्वत्ता रखते हो तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। शर्त यह रहेगी कि यदि आप पराजित हुए तो मेरे अनुसार मेरा अनुसरण करेंगे, और यदि मैं हारा तो आपका शिष्य बनकर आपके पथ पर चलूंगा। रामानुजाचार्य जी ने चुनौती स्वीकार कर ली। शास्त्रार्थ के लिए 18 दिनों की अवधि निश्चित कर ली गई। 16 दिनों तक तो धुआंधार शास्त्रार्थ चला। दोनों के पलड़े एक जैसे ही रहे। 17वें दिन यज्ञ मूर्ति ने परिणाम को काफी हद तक अपने पक्ष में कर लिया। आखिरी 18वें दिन शास्त्रार्थ मात्र औपचारिकता भर रह गया था। यज्ञ मूर्ति अत्यंत आनंदित था। 18वें दिन सभा में पहुंचा। जिस प्रयोजन से वह आया था वह बस कुछ ही क्षणों में पूरा होने वाला था। बहुत शान से वह अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद श्री रामानुज भी सभा में आए, पर जिस रामानुज का वह इंतजार कर रहा था ये वे रामानुज नहीं थे। पिछले दिन के शास्त्रार्थ के बाद उसे आशा थी कि एक मुरझाए हुए, हताश और निराश रामानुज से मिलने की, लेकिन
जो रामानुज उसके समक्ष आकर बैठे वे तो पूर्णतः सौम्य थे, अलौकिकता और दिव्यता से लबालब थे। उनका रोम रोम आनंद से सराबोर था। उनकी उस अनुपम दिव्य आभा ने जैसे ही यज्ञ मूर्ति को स्पर्श किया तो मानो एक पा घट गया। कहा तो यज्ञ मूर्ति श्री रामानुज को अपने सामने झुकाने आया था और कहा वह स्वयं ही रामानुज के श्री चरणों में मात्र झुका ही नहीं बल्कि उनके आगे दंडवत लेट गया। पूरी सभा में हलचल मच गई। उस शोरगुल में यज्ञ मूर्ति के ये शब्द गुंजित हुए, मैं पराजित हुआ आचार्य, मैं पराजित हुआ। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे ही वहाँ मौजूद सभी सभासद भी जान नहीं पा रहे थे कि अचानक से यह क्या हुआ और कैसे हुआ। दरअसल श्री रामानुज ने जिस उद्देश्य से यज्ञ मूर्ति के साथ यह शास्त्रार्थ किया था, आज 18वें दिन उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने इस दिव्य खेल में एक दिव्य चाल चल दी थी। पर फिर भी अनजान बनते हुए कहने लगे, तुम पराजित कैसे हुए यज्ञ मूर्ति? अभी तो आज का शास्त्रार्थ शुरू भी नहीं हुआ। वैसे भी कल के परिणाम अनुसार पराजय तो हमारी होने की संभावना है। यज्ञ मूर्ति कहता है, यह संभावना कभी संभव नहीं हो सकती आचार्य। पर क्यों संभव नहीं हो सकती? श्री रामानुज ने भी लीला का आनंद लेते हुए कहा। यज्ञ मूर्ति उनके चरणों में लिपट पड़ा और कहता है, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं। आपने अपनी आभा में आज जिस दिव्यता का, जिस अलौकिकता का मुझे दर्शन कराया है, वह किसी साधारण मनुष्य में होना असंभव है। अद्भुत सौंदर्य, ऐसा ऐश्वर्य केवल ईश्वर का ही हो सकता है और ईश्वर को, उस परब्रह्म सत्ता को शास्त्रार्थ में परास्त करने की सोचना तक यह नीरी मूर्खता होगी। मैं 17 दिनों तक यही मूर्खता करता रहा क्योंकि मैं आपकी वास्तविकता से अनजान था। पर अब जब यह जान गया हूँ कि आप कौन हैं, ऐसे में भी यदि मैं आपसे शास्त्रार्थ करता हूँ तो मैं एक महामूढ़ व्यक्ति कहलाऊंगा।